नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना देरी किए बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं या बनते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। टॉपिक फर्स्ट, बौद्ध धर्म। बुद्ध जी का जन्म बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी या रुमम देही में हुआ था। यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए बौद्ध धर्म से, यह बुद्ध जी का जीवन परिचय है। यह बुद्ध जी का जीवन परिचय है कि उनके जन्म के बाद क्या क्या उनके जीवन काल में क्या क्या घटनाएं हुई थी, और जो भी घटनाएं हुई थी उनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो क्या पूछा जाएगा? बुद्ध जी के जन्म का समय 563 ईसा पूर्व। स्थान पूछा जाएगा तो लुम्बिनी। बचपन का नाम पूछा जाए, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भाई पेपरों में इसी तरीके से पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कौन से सन में हुआ था, तो 500 ईसा पूर्व। या कौन सा स्थान था, तो लुम्बिनी। इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। तो मेरे प्यारे साथियों, इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धोधन कपिलवस्तु के गणराज्य के राजा थे या प्रधान थे। कपिलवस्तु उस समय गणराज्य था। उनके राजा या प्रधान कौन थे? सिद्धोधन। जन्म के 7वें दिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि कौन से समय इनकी माता जी का देहांत हो गया। पेपरों में अगर यह पूछ लिया है तो जन्म के 7वें दिन इनकी माता जी का देहांत हो गया। तो माता जी का नाम क्या था? महामाया। माता जी का नाम महामाया था। पालन पोषण इनका किसने किया था? पालन पोषण इनकी मौसी कौन थी? मौसी प्रजापति गोमती। उनका नाम क्या था? प्रजापति गोमती था, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इनकी माता का जो वंश है वो कोल्य वंश की थी। इनकी माता कोल्य वंश की थी। और बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में। बुद्ध का विवाह बुद्ध का जब विवाह हुआ था तो वो 16 वर्ष की आयु के थे। और कोल्य वंश की कन्या कात्यायनी, ये कोल्य वंश की कन्या थी कात्यायनी, जिनसे बुद्ध जी का विवाह हुआ था। लेकिन उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में इनका नाम क्या मिलता है? जिनका नाम कात्यायनी, जो कि भगवान बुद्ध की पत्नी थी, उनका नाम यशोदा, बिंबा, गोपा और भद्र कचना मिलता है। यानी कि भगवान बुद्ध की जिनसे उनकी शादी हुई थी, जिनका नाम कात्यायनी था, उनका उत्तर वैदिक काल यानी बौद्ध ग्रंथों में जो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ है, जो कि उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ है, उनमें उनका नाम क्या क्या मिलता है? यशोदा, बिंबा, गोपा और भद्रकशना। ये क्या है? ये इन्हीं के नाम है, कात्यायनी जी के। ये अलग अलग नाम है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर को त्यागा। जब घर को त्यागा, इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। पेपरों में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार पूछा भी गया है। घर त्यागने की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। इन्होंने कौन सी नदी यानी अनोमा नदी पार की, और भिक्षु के घर त्यागने के बाद इन्होंने अनोमा नदी पार की और भिक्षु के कसाय वस्त्र यानी पीले वस्त्र धारण किए। उस स्थान का नाम क्या था? अनुविन। जहां पर इन्होंने साधु के वेश धारण किया था, वस्त्र पहने थे, उस स्थान का नाम है अनुविन। सबसे पहले बुद्ध कहां गए थे? वैशाली। सबसे पहले वैशाली के पास आलार कलम
ये क्या है? सांख्य दर्शन के आचार्य। बुद्ध जी इनके आश्रम में गए थे, यहां पर तपस्या की, यहां पर तपस्या की, और यहां से ये राजगृह है, राजगृह के समीप यानी राजगृह के नजदीक रुद्र का रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र नामक आचार्य के पास गए। किसके? रुद्रक रामपुत्र नामक आचार्य के पास गए, और वहां से ये उर्वेला यानी गया का दूसरा नाम उर्वेला है। यहां इन्होंने 6 वर्ष साधना की, और 35 वर्ष की आयु पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अगर इनमें मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन बनते हैं पेपरों में, तो वो इस प्रकार बनेंगे कि बुद्ध की पत्नियों को किन किन नामों से जाना जाता है, तो वो आप बता सकते हैं, यशोदा, बिंबा, गोपा और बद्धकछना। सबसे पहले बुद्ध की जो पत्नी थी उस किस नाम से थी? तो कत्यानी। उन्होंने वस्त्र कहां पर धारण किए थे? तो अनुविन। नदी कौन सी पार करी थी? तो अनोमा। ठीक है। सबसे पहले बुद्ध कहां पर पहुंचे थे? तो वैशाली के पास में आलार कलाम के यहां पर तपस्या करी। सबसे पहली तपस्या आराम कलाम के यहां पर। फिर यहां से राजगृह के समीप कहां गए? रुद्रक रामपुत्र के यहां पर गए, यानी कि पहले वैशाली, उसके बाद राजगृह से ये कहां पर गए? राजगृह के बाद बुद्ध गया गए, जिसे बोलते हैं उर्वेला। यहां पर 6 साल कठोर साधना करी, और 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर पेपरों में यह चीज पूछ ली जाए कि सबसे पहले बुद्ध कहां पर गए, तो वैशाली, या फिर वैशाली के बाद बुद्ध कहां पर गए थे? तो राजगृह में उनकी भेंट किससे हुई थी? तो रुद्रक रामपुत्र से। ठीक है। कौन से वर्ष उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? तो 35 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष उन्होंने साधना करी थी? तो 6 वर्ष। कौन सा पेड़ था? तो पीपल वृक्ष। तो इस तरीके से मैंने आपको यह समझाने की कोशिश करी कि बुद्ध के जीवन के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनसे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। यहां से ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने जनता की भाषा थी पाली, वहां पर जनता की भाषा पाली थी। इन्होंने अपने उपदेश दिए, यानी पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए। इन्होंने आर्य सत्य यानी 4 आर्य सत्य बताए। जब इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिए तो इन्होंने 4 आर्य सत्य, यानी बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से? दुख है, दुख का कारण, दुख का निदान और दुख निदान के उपाय। ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत 4 आर्य सत्य हैं। अष्टांगिक मार्ग यानी कि अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत क्या क्या चीजें बुद्ध जी ने बताई? सम्यक दृष्टि, संकल्प, भाषण, कर्म, निर्वाह, प्रयत्न, प्रत्ययन, भाव और ध्यान। ये किसके अंतर्गत बताए भगवान बुद्ध ने? तो अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। इन्हीं मार्गों में क्या है? शील, समाधि, प्रज्ञा के सिद्धांत। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत इन्हीं मार्गों में, यानी अष्टांगिक मार्गों में ही शील, समाधि और प्रज्ञा के सिद्धांत भी बौद्ध धर्म में बताए। बुद्ध के 3 रतन कौन कौन से हैं? बुद्ध, संघ, धम्म। ये बुद्ध के त्रिरतन हैं, जिन्हें त्रिरतन
बोला जाता है, जिनमें भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का अनुसरण बताया है। यानी किसके लिए बताया है? बुद्ध के भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का अनुसरण बताया है। बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार। ज्ञान के बाद भगवान बुद्ध ज्ञान के बाद बोध गया से, यानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद बोध गया से ऋषिपत्तन यानी सारनाथ, सारनाथ का दूसरा नाम क्या है? ऋषिपत्तन। ऋषिपत्तन गए। पहला उपदेश, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश ऋषिपत्तन सारनाथ में अपने, यानी सब एक क्वेश्चन बने, अगर क्वेश्चन बनता है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया, तो वो ऋषिपत्तन सारनाथ में अपने किसको दिया था? 5 साथियों को, यानी साधकों को दिया। पहला उपदेश 5 साधकों को, साथियों को दिया और श्रेष्ठी यश को अपना शिष्य बनाया। यानी कि जहां सारनाथ में इन्होंने अपना उपदेश दिया, वहां पर श्रेष्ठी यश को इन्होंने अपना शिष्य बनाया। फिर सारनाथ से शिष्य बनाने के बाद ये सारनाथ से राजगृह पहुंचे। यानी अब सारनाथ से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और ये राजगृह पहुंचे। राजगृह में इन्होंने किसको? कश्यप बंधु। किनको? राजगृह में इन्होंने कश्यप बंधु से शास्त्रार्थ किया। यानी कि कश्यप बंधु थे जो एक विद्वान थे, इधर भगवान बुद्ध थे, इन्होंने आपस में ज्ञान का शास्त्रार्थ किया। तो जब ज्ञान का शास्त्रार्थ किया तो इसमें क्या हुआ? भगवान बुद्ध जीते, भगवान बुद्ध इसमें जीत गए ज्ञान के मामले में। तो बुद्ध ने कश्यप बंधु को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी। यानी कि भगवान बुद्ध ने कश्यप बंधु को भी बौद्ध धर्म में दीक्षा दी। अन्य विद्वान, उसी समय वहां पर एक अन्य विद्वान और थे जिनका नाम था संजय। संजय को भी भगवान बुद्ध ने हराया। एक अन्य विद्वान थे संजय, जिनको भगवान बुद्ध ने हराया। इनके 2 शिष्य थे। इनके 2 शिष्य सारिपुत्र और महामोद गलायन बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। यानी इन्होंने अपने 2 शिष्य बनाए वहां पर, सारिपुत्र और महामोद गलायन, जिनको इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और कपिलवस्तु में नियम बनाया। नियम भगवान बुद्ध ने कहां पर बनाया था? कपिलवस्तु में नियम बनाया। नियम क्या बनाया था? कि पिता की अनुमति के बिना बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं हो सकता। यानी जब तक पिता अनुमति ना दे तो बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं किया जा सकता। सबसे पहले प्रजापति गोमती, जो इनकी मौसी थी, इन्होंने संघ में प्रवेश के लिए अनुरोध किया। संघ में प्रवेश के लिए अनुरोध किया, जिसे बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो मैंने आपको जानकारी दी, ये भगवान बुद्ध के समय में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जिनसे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे? जैसे भगवान बुद्ध का समय पूछ लिया, भगवान बुद्ध का स्थान पूछ लिया, जो कि छोटे कंपटीशनों में पूछा जाता है, या फिर भगवान बुद्ध का पिता का नाम, वो कहाँ के राजा थे, इनके वंश के बारे में, इनका पालन किसने किया, मौसी इनकी पत्नियों का कितने नाम थे, इनकी पत्नी का वास्तविक नाम क्या था, उसके बाद में कौन सा हुआ, ठीक है, कौन सी
कौन सी नदी इन्होंने सबसे पहले पार करके साधु के वस्त्र धारण किए, कौन सा स्थान था जहां पर इन्होंने वस्त्र धारण किए, सबसे पहले कहां पर गए, किससे मिले, उसके बाद किससे मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा समझाने का यही तात्पर्य है कि भगवान बुद्ध के समय कौन कौन सी ऐसे वाक्य घटित हुए जो जिनके ऊपर पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।